हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक चैलेंज स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का 9वां अध्याय ज्वालामुखी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। कल मैं पार्ट 1 ऑलरेडी ला चुका हूं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया था। आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 33 से लेकर 64 तक करवाने वाला हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। पार्ट 2 का 33वां क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, वो किस द्वीप पर स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर स्थित है, तो सिसिली द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी, माउंट एटना ज्वालामुखी है जो सिसिली द्वीप पर स्थित है। 34वां कि निम्नलिखित में से कौन से एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ऑप्शन ए में फ्यूजियामा। ऑप्शन ए में फ्यूजियामा है जो ज्वालामुखी पर्वत है। बी में है एंडीज। एंडीज भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। सी में है विसुवियस। विसुवियस भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। और डी में है बासजेज। बासजेज है जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। यही लिए आंसर हो जाएगा डी। फिर से देख लीजिए, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज भी ज्वालामुखी पर्वत है, विसुवियस भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्योंकि बासजेज है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। 35वां क्वेश्चन है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है। वो किस देश में विसुवियस ज्वालामुखी, तो इटली में। इटली में स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी है जो इटली देश में स्थित है। 36वां कि मोना लाओ उदाहरण है। मोना लाओ किस ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लाओ, मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 37वां क्वेश्चन देखिएगा। 37वां क्वेश्चन है कि काकराटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है। काकराटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है। किस द्वीप समूह में स्थित है, स्प्रेटली द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी, काकराटाओ ज्वालामुखी है जो स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। 38वां है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सुम्मिलित नहीं है। इसमें 3 युग सुम्मिलित है, एक सुम्मिलित नहीं है। गलत को पहचान करना है। पहला है एटना। एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो इटली में है, ये सही है। एटना है जो इटली में है। फ्यूजियामा दूसरा में है। फ्यूजियामा बी में फ्यूजियामा है जो जापान में है, ये भी सही है। सी में पोपा। पोपा है जो म्यांमार में, ये भी सही है। और डी में है काकराटाओ मलेशिया। काकराटाओ मलेशिया में नहीं है, यह है जो गलत है। काकराटाओ है जो स्प्रेटी द्वीप समूह पर है जो मलेशिया में नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एटना फिर से देखिएगा, एटना है जो इटली में, फ्यूजियामा है जो जापान में है, पोपा है जो म्यांमार में है। 39वां किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, एल मिस्ट्री ई फर्स्ट मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है। एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है, वो किस देश में एल मिस्ट्री ज्वालामुखी, तो है पेरू में। जो दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू, वहाँ एल मिस्ट्री ज्वालामुखी स्थित है। आइएगा नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है कि ज्वालाखंडस्मी क्या होता है। इसका अंग्रेजी में बोलते हैं पायरोक्लास्टिक्स। क्या होता है ज्वालाखंडस्मी, जिसको पायरोक्लास्टिक बोलते हैं, क्या होता है, ये क्या होता है, तो तप्त सेल के टुकड़े और लावा। तप्त सेल के टुकड़े और लावा को ज्वालाखंडस्मी जिसको पायरोक्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन है कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा है। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा है, मैंने फूटा है। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी है, लगभग 6 शताब्दी तक वो शांत था, अब एकाएक फूट गया है। कौन सा ज्वालामुखी है, तो 42 को हो जाएगा 4, माउंट पिनिटुबो। पिनिटुबा माउंट पिनिटुबा है जो लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त अवस्था में था, अब एकाएक फट पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43वां है कि क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। क्रेटर जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, वो किस आकृति के होते हैं, तो कीपाकार, नहीं कि शंखवाकार मारिएगा, ये गलत हो जाएगा।
की प्रकार होता है क्रेटर, ज्वालामुखी का छिद्र होता है क्रेटर, किस आकृति का होता है तो कीप आकार, कीप के आकार का होता है, जिसे लावा और मैग्मा निकलते रहता है। ज्वालामुखी फटती है तो लावा मैग्मा इसी से निकलता है, इसी को, ये आकृति को इसी से लावा मैग्मा का विकास होता है। ये इसी को कि इसकी आकृति कैसा होता है तो कीपाकार। 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? निम्नलिखित में कौन सा गैस है जो निम्नलिखित में कौन सा गैस है जो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलता है? कौन सा गैस नहीं निकलता है ज्वालामुखी उद्भेदन समय? तो ऑप्शन में ए में है ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में अमोनिया, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है, अमोनिया निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बाकी ऑक्सीजन नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखिएगा 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले गैस में जलवाष्प की मात्रा कितना होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले गैस में जलवाष्प की मात्रा कितना होती है? जलवाष्प की मात्रा कितना होती है? 80 से 90%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्वालामुखी जब फूटता है उसमें गैस में जलवाष्प की मात्रा कितना होता है तो 80 से 90% जलवाष्प पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 46वां, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कहाँ है? वो कहाँ पड़ता है तो फिलिपाइन द्वीप समूह में। फिलिपाइन द्वीप समूह विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। फिलिपाइन द्वीप समूह में सर्वाधिक ज्वालामुखी निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47वां है कि निम्न में से कौन सा सुमृत नहीं है? इसमें 3 सुमृत है, 1 सुमृत नहीं है। ऑप्शन ए में है शांत ज्वालामुखी जो देवबंद में है। शांत ज्वालामुखी देवबंद में है, जो सही है। हाँ सही है, देवबंद ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी है जो देवबंद में है, ये राइट है। दूसरा है कि जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी कहाँ है? जागृत ज्वालामुखी है जो अस्ट्राम्बोली, जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है अस्ट्राम्बोली, ये सही है। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है देवबंद, ये नहीं कि कहाँ नहीं है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है देवबंद, और जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है अस्ट्राम्बोली। पार्श्व ज्वालामुखी का उदाहरण है काकराटाओ। बाकी निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इटना, इतना है सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने कि एक बार फिर से देखिए, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है देवबंद, जागृत ज्वालामुखी का है अस्ट्राम्बोली, और पार्श्व ज्वालामुखी का काकराटाओ। निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इतना नहीं है, वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है इतना। फिर नेक्स्ट देखिएगा 48वां 48वां क्वेश्चन है कि अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है तो है लिपारी द्वीप में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है तो लिपारी द्वीप समूह में है, लिपारी द्वीप में है अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49वां कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में कौन सा है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? वो है माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में पड़ता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। 50वां कि माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? वो किस महाद्वीप में? अंटार्कटिका में। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये 32 नंबर क्वेश्चन में था। माउंट एयरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी के नाम स्थित है, उसका नाम है माउंट एयरबस माउंट एयरबस ज्वालामुखी। 51वां क्वेश्चन देखिएगा। 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है तो कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है तो मोना लाओ, अस्ट्राम्बोली, काकराटाओ, एटना, इसमें कौन प्रसुप्त है तो ये है काकराटाओ। काकराटाओ ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। काकराटाओ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है काकराटाओ। एटना तो सक्रिय ज्वालामुखी है, अस्ट्राम्बोली भी सक्रिय है, मोना लाओ भी सक्रिय है। 52वां के निम्न कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, किलिमंजारो है जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी अस्ट्राम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी, मोना लाओ, ये सब है जो
सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्राम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी, मोना लाओ और एटना, ये सब है जो सब है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बाकी किलिमंजारो है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 53वां क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है। इसमें कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन ए में है चेम्बो रेजो, बी में है कोह सुल्तान, सी में है मोना लाओ, डी में है दमबंद। कौन है जो मृत ज्वालामुखी नहीं है। 53 का आंसर हो जाएगा सी, मोना लाओ। मोना लाओ है जो मृत ज्वालामुखी नहीं है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लाओ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54वां देखिएगा 10,000 धुआंधारों की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआंधारों की घाटी, ये वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। 10,000 धुआंधारों की घाटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है कहाँ, अलास्का में। अलास्का मन 54 का एक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 10,000 धुआंधारों की घाटी जिसे वैली ऑफ स्मोक्स पाया जाता है अलास्का में। अलास्का कहाँ पड़ता है, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अलास्का पड़ता है। 55वां कि विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर बताना है कि ज्वालामुखी के प्रकार का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो कौन सा आरोही क्रम सर्वाधिक सही है। तो विस्फोट की तीव्रता के आधार पर तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हवाई तूल है पहला है हवाई तूल। उसके बाद है स्ट्राम्बोली तूल, इससे ज़्यादा तीव्रता है हवाई तूल से ज़्यादा है स्ट्राम्बोली तूल का, इससे भी ज़्यादा बल्केनियन तूल का, इससे भी ज़्यादा है फिलियन तूल का। फिर से देखिएगा विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी का आरोही क्रम है, मैंने बढ़ते क्रम है। तो हवाई तूल से ज़्यादा, हवाई तूल से बड़ा है स्ट्राम्बोली तूल से भी तीव्रता अधिक है किसका, बाल्केनियन तूल का। बाल्केनियन तूल से भी अधिक तीव्रता किसका, तो प्लिनियन तूल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 56वां क्वेश्चन। 56वां के निम्नलिखित में किस प्रकार का ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उजागर होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार का ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उजागर होता है। तो ऑप्शन है ए हवाई तूल, बी है प्लिनियन तूल, सी है स्ट्राम्बोली तूल, डी है वल्केनियन तूल। किस प्रकार ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उजागर होता है। तो किस में होता है, तो प्लिनियन तूल में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। 57वां क्वेश्चन है पेले के बाल के समान निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी से। पेले के बाल, पेलेज हेयर्स का समान निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी में से है, वो है हवाई तूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेले के बाल का समान निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी से है, तो हवाई तूल ज्वालामुखी से है। 58वां क्वेश्चन देखिएगा। 58वां को निम्नलिखित में किस प्रकार ज्वालामुखी में आकृति गोभी के फूल जैसा होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार का ज्वालामुखी का आकृति गोभी के फूल जैसा होता है। वो होता है किसका, तो बाल्केनियन तूल का। बाल्केनियन तूल के ज्वालामुखी की आकृति होता है गोभी के फूल के जैसा होता है। नेक्स्ट आइएगा 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन है कि 59 का क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित किस प्रकार ज्वालामुखी में प्लिनियन तूल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। निम्नलिखित किस प्रकार ज्वालामुखी में प्लिनियन तूल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो किस प्रकार ज्वालामुखी में, तो विसुवियस तूल में प्लिनियन तूल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत सेल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत सेल क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी सतह के नीचे द्रवभूत सेल होता है मैग्मा कहलाता है, नहीं कि वो लावा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत सेल मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। 68वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा निम्नलिखित में किस महासागर से संबंधित है। तो पहला प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो ये प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर समेत है, क्योंकि प्रशांत महासागर के किनारे पर हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है।
ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है हवाई में, बी में जापान में, सी कोलंबिया में, डी न्यूजीलैंड में। कहाँ ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? तो जापान में। जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। जापान है जो प्रशांत महासागर के किनारा पर बसा हुआ है, ज्वालामुखी की सक्रियता है जो जापान में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? तो वो है किलायु। किलायु है जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी। 64वां क्वेश्चन देखिएगा। 64वां क्वेश्चन है कि हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाय ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, किस देश में है? तो है हवाई द्वीप में। किलाय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्षेत्र पड़ता है। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी है किलायु, जो हवाई द्वीप में पड़ता है, जो अमेरिका में है। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।